अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आजकल सोशल नेटवर्किंग पे एक ट्रेंड चल रहा है, आई स्टैंड विथ इज़राइल। ये जितने लोग लिख रहे हैं, बिलखुसूस मेरे देश के, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट वी हैव टू स्टैंड विथ इंडिया, फ़र्स्ट वी हैव टू स्टैंड विथ आवर कंट्री। हमको सबसे पहले ठहरने की ज़रूरत है अपने देश के लिए। ऊपर से इंडिया का मैप कैसा था, ऐसा, ओके। ये ऊपर के दोनों हिस्से, एक हिस्सा चाइना खा गया, एक हिस्सा जो है ना पाकिस्तान खा गया। हम उधर नहीं जाएंगे, बाता बांगा बड़े बड़े मारेंगे, अपने घर पे बैठ के सोशल नेटवर्किंग पे लिखेंगे कि आई स्टैंड विथ इसराइल। बेटा, फर्स्ट वी हैव टू स्टैंड विथ आवर कंट्री, ओके। ये सबसे बड़ी गलती है ये हिंदुस्तान के गोदी मीडिया की। आजकल का ऐसा हो गया है माहौल, एक मिसाल देके मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पुराने फिल्मों में एन.टी. रामाराव को और रजनीकांत को जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे रोल देता था, तो सारे हिंदू भाई जो है ना उनको भगवान समझ के उनके फोटोज लगाते थे, उनकी पूजा करते थे। तो गोदी मीडिया को समझने की ज़रूरत है, इंडियन मेंटालिटी को, सेंटिमेंट को इंडियन पब्लिक के, कि तुम अगर फैक्ट नहीं बताओगे, व्हाट इज़ द फैक्ट अबाउट इज़राइल। 1946 में इज़राइल का नामो निशान था। 1947 में जबकि आइसोलेट टू हिटलर पूरे जोइस को, पूरे यहूदियों को ख़त्म करके थोड़े से बाकी रखा और साथ में बोला जुमला कि ये पूरों को मैं ख़त्म कर दिया, लेकिन दुनिया को इनकी असलियत मालूम होने के लिए थोड़े सर के बाकी रखा हूँ। वो टाइम पे जब इनको दुनिया में कोई कबूल नहीं कर रहा था यहूदियों को, उस वक्त पे अपनी ज़मीन पे जगह देने वाला फ़लस्तीन इज़ द कंट्री। इज़राइल कंट्री नहीं है, इज़राइल का नामो निशान नहीं है, ओके। 1947 में उनको रहने दिया गया। तो अब मैं एक मिसाल दूंगा कि भाई, आप अपने घर के पास कोई मजलूम आ गया, साहब यहाँ पे ठहर के तरकारी की बंडी लगा के मैं बेच लेता हूँ, मेरे घर बार चल जाता, मेरे को दुनिया पूरी थुतकार दी साहब, ओके आप लगाओ भले। अब उसके बाद में उन्हें वो बंडी लगाते लगाते वहाँ दुकान बना लिया, दुकान बना लेके अब आपके घर के बाहर ही कर दिया, आपको घर कब्जा कर लिया। सीधी मिसाल समझ में आ रही ना भाई, बिल्कुल खोल खोल के बता रहा हूं, आपका घर कब्जा कर लिया। फलस्तीन इज द कंट्री, इज़राइल नॉट द कंट्री। इज़राइल का नामो निशान नहीं है, ओके। यहां पे गलती सरासर ये गोदी मीडिया की है। गोदी मीडिया को चाहिए फैक्ट बताओ कि बच्चों की, हमारी आने वाली जनरेशन की नॉलेज भी गेन हो, उनको उनके स्टडी लेवल पे भी कुछ सीखने को मिले। तो गोदी मीडिया बहुत खराब। अच्छा, जो हमदर्दी रखते हैं फ़लस्तीन के साथ, जो हक़ का साथ देना चाहते हैं, हक़ की बात करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि भाई, हमारे दो हाथ, हम फ़लस्तीन जा नहीं सकते हैं, ना फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं, ना माली कर सकते हैं। इतना बड़ा जुल्म, जबकि ये अमेरिका, ये जितने नाटो कंट्रीज़ हैं, ये सलीबी ताकतें बोलती हैं ह्यूमन राइट्स। आज ह्यूमन राइट्स इनको नहीं दिखेगा। एक तकरीबन 25 लाख अवाम का, इंसानों की बात करूँगा मैं, इंसानों का दाना पानी लाइट हर वो चीज़ बंद कर दी गई है, ना कि उन्होंने किसी से मदद भी नहीं ले सकते, दुनिया से उनको कट ऑफ कर दिया गया। यही अमेरिका यूक्रेन में जाके बोलता है कि रशिया उसको कब्जा कर रहा है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, इज़राइल की कोई ज़मीन नहीं है, इज़राइल का वो मुल्क नहीं है, इज़राइलियों का वो मुल्क है फ़लस्तीन का। उनको रहने दिए तो तू उनकी मदद करने वहाँ पे भेजता है, ओके। तू यहाँ पे ज़मीन कब्जा कर ले रहा, जबकि यूक्रेन आज़ाद हुआ रशिया से, रशिया का ही हिस्सा था, आज़ाद हुआ, सेम लाइक पाकिस्तान तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन ये आज़ाद हुआ ओनली 1991 में रशिया से अलग हुआ यूक्रेन एक कंट्री बनी। उसके वास्ते तेरे पास हमदर्दी है। पूरी नाटो ताकतों को बोल रहा हूँ मैं, सलीबी ताकतों को, तुम्हारा उनके लिए हमदर्दी है। और यहाँ पे जो है ना, मजलूमों के ऊपर उनकी ज़मीन कब्जा करके उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू से खेला जा रहा है, तुमको कोई हमदर्दी नहीं है। ये है वर्ल्ड ऑर्डर, ये है अमेरिका, ये है सलीबी ताकतें। तो इसके अंदर समझने की ज़रूरत है सारे अरब ममालिक को, सारी दुनिया के मुसलमानों को, कि आपका ऊपर अल्लाह है, नीचे आप है, आपका कोई भी नहीं है। तो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अगर आगे की ज़िंदगी निकालेंगे तो तुम कामयाब होंगे। रही दूसरी बात, ये जो अनबक लिख रहे हैं आई स्टैंड विथ इज़राइल,
अरे बाबा क्या स्टैंड विद इजराइल, उसको कोई मदद नहीं मिल रही फ़लस्तीन को। मजलूम लोगों की, इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, मुसलमान, हिंदू, सिख या क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ कि भाई मजलूम लोगों को, इंसानों को वहाँ पे छोटे छोटे उनके बच्चों को मार दिया जा रहा है, उनके ऊपर दाना पानी सब कुछ बंद कर दिया गया है। पानी नहीं उनके पास, खाने के लिए खाना नहीं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, तुम्हारी हमदर्दी नहीं। अच्छा, तुम्हारी कंट्री में बाजुक जो है बर्मा में 4 लाख इंसानों का, मुसलमान नहीं इंसानों का कत्ल हुआ। वो कत्ल व गारदी से बच के वो लोग भाग के हिंदुस्तान की सरहद में आ गए, तो उनको तुम नहीं रख सके। वो कंट्री को देखो, फ़लस्तीन को, उन्होंने पनाह गजियों को पनाह दी, जबकि दुनिया ने पूरी इजराइल को धुतकार दिया था कि उसको कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं था। यहूदियों को उनको रखा फ़लस्तीन ने, जो कि आज वो गलती करके आज भुगत रहा है। आखिरी में मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक दुनिया के नक्शे से इज़राइल का नाम और निशान मिटा दे परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम से दरख्वास्त है, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि कल जुम्मतुल करीम है, कल तमाम आलम के मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि फ़लस्तीन के हक़ में दुआ फ़रमाएँ। हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, ना हम वहाँ पे उनके साथ शाना बशाना हो के लड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक इंशाअल्लाह दुआओं से तकदीर बदल देगा। फ़लस्तीन की तकदीर बदले जाएगी हमारी दुआओं से, हम तमाम मोमिन मुसलमानों की दुआओं से, सारे आलम के दुआ फरमाएँ। अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों को इजराइलियों पे गालिब फरमा दे परवरदिगार, फ़लस्तीनियों को इजराइलियों पे गालिब फरमा दे परवरदिगार, फ़लस्तीनियों को इजराइलियों पे गालिब फरमा दे परवरदिगार। अल्लाह पाक फ़लस्तीन को इजराइलियों से आज़ाद फरमा दे परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान व माल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी दरख्वास्त है तमाम ख़तीब मस्जिद से, कल जुमा है, आप तमाम जो है ना दुआओं का मामला फ़रमाएँ, हर मस्जिद में फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।